गुनाह के अंधेरे में दिल दहला देने वाली वारदात, कत्ल, लूट, अपहरण के सनसनीखेज अपराध, दहशत और डर की खूनी दास्तां। कातिल का पर्दाफाश होगा। कितना भी शातिर हो अपराधी, बेनकाब होकर रहेगा। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हंगामा टाइम्स। और हंगामा टाइम्स आपके लिए लेके आया है क्राइम टाइम, यानी कि क्राइम से जुड़ी हर एक खबर आपको मिलेगी क्राइम टाइम में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, या इंडिया के किसी कोने में हो, या विदेश में भी कोई क्राइम है जो सनसनीखेज है, वो सब आपको मिलेगा क्राइम टाइम पे। तो क्राइम टाइम आज लेके लखनऊ में सनसनीखेज मामला, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतार दिया मौत के घाट। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये शब्द बहुत सही है कि उसने मौत के घाट उतारा, यानी कि उसको डुबा के उसकी हत्या कर दी। अब मृतक का नाम है हिमांशु, जिसकी शादी पायल नाम की एक युवती से हुई थी। पायल ने शादी के बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हिमांशु ने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करा दिया उसका, लेकिन वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। खर्चा बहुत था और हिमांशु चलाता था ई रिक्शा। इतने बड़े पैसे और इतनी रकम वो नहीं जुटा सकता था कि वो अपनी पत्नी को वो कोर्स करा सके, क्योंकि वो जो कोर्स था वो बहुत महंगा कोर्स था, वो हिमांशु नहीं उठा सकता था। उसने साफ साफ पायल से कह दिया कि मैं इतना महंगा कोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि मैं अपने ई रिक्शे की कमाई से अपना परिवार, माता पिता और अपना खर्चा और तुम्हारा खर्चा उठाता हूं, इतना महंगा कोर्स नहीं करा सकता। पायल को ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, उसका सपना था, और वो सपना उसने टूटते हुए देखा। अब लेके चलते हैं आपको पायल और हिमांशु की शादी की तरफ। तो पायल हिमांशु की शादी को 3 से 4 साल ही हुए होंगे, जहां पर सब कुछ पहले शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा। उसके माता पिता का कहना है कि जब हमने शादी कराई तो कभी नहीं सोचा था कि पायल ऐसी लड़की निकलेगी या फिर ऐसा मेरे बेटे के साथ करेगी। जब हमने शादी कराई सब कुछ ठीक था, लेकिन शुरुआती दिनों में जो सब कुछ ठीक लग रहा था, तो वो धीरे 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 सब कुछ बदलता चला गया। पायल बहुत खर्चीली थी, उसे बहुत कुछ चाहती थी, मुझे ये शॉपिंग या खर्चा, हमेशा वो पैसा मांगती थी हिमांशु से, जो हिमांशु को इतना पैसा नहीं रहता था, जिससे दोनों में लड़ाई रहती थी। इस लड़ाई की वजह से दोनों में दूरियां आने लगी। इस दूरियों को परिवार ने कोशिश की कि वो उसे अलग कर सके, इस दूरियों को मिटा सके, पत्नी पत्नी को एक कर सके, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो था वो खर्चे थे, जो किसी भी तरह से जो पायल कम नहीं कर रही थी, और वो खर्चे हिमांशु उठा नहीं पा रहा था। इस वजह से दोनों में दूरियां आ गई। हिमांशु ने मना कर दिया कि वो कोर्स नहीं करा पाए, क्योंकि कोर्स की जो रकम बहुत बड़ी थी जो वो नहीं दे सकते। इससे नाराज होकर दोनों में झगड़ा हुआ और पायल अपने मायके चली गई। मायके में जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है नगर निगम के क्लर्क आयुष सोनकर से। आयुष जो है वो पायल से मुलाकात होती है, दोनों बात करते हैं, दोनों का एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। नगर निगम में काम करता है आयुष, तो उसकी सैलरी भी अच्छी थी, वो पायल पे खर्चा करता था। पायल को ये बात भा गई कि आयुष जो वो चाहता है, जो सोचती है, जो देखती है, वो सब आयुष उसे लाके दे देता है। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी। दोनों की दोस्ती इस तरह परवान चढ़ी कि जब पायल अपने ससुराल वापस आती है, जब ई रिक्शा लेकर उसका पति हिमांशु बाहर काम पे जाता है, तो घंटों फोन पे बात होती है आयुष की और पायल की। दोनों में जब बातें होती हैं तो फिर वो लोग मिलने की सोचते हैं। अब वो सोचते हैं कि किस तरह से वो एक हो सके। पायल का जो सपना था वो सपना आयुष ने पूरा किया। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, वो सपना था, वो आयुष ने पूरा किया। उसको वो कोर्स कराया। ग्रेजुएशन के बाद जो उसका सपना था, वो सपने को पूरा करने के लिए आयुष ने उसे एक मोटी रकम दी, उसको कोर्स करा रहा था कि वो एयर होस्टेस बन सके। अब पायल ने जो सपना देखा था पूरा उसका पति नहीं आयुष कर रहा था। इस बात से आयुष की तरफ उसका अट्रैक्शन, प्यार और बढ़ता चला गया। अब उसने सोच लिया कि किस तरह हम एक हो सकते हैं। अब एक होने के लिए उसको अपने पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई छोड़ नहीं सकती वो, और ना ही वो छूटेगा। इसलिए
उसको अपने पति को रास्ते से हटाना पड़े। 3 बार उन्होंने कोशिश की कि 3 बार, लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब रही। जहां वो दारू पीता तो उसे नशे की गोली खिलानी चाहिए, वो भी नाकामयाब रही। गोली से मरवाना चाहा कि चलो ठीक है, उसे एक दिन कहीं पर किसी को सुपारी देके इसे रास्ते से हटवा, लेकिन वो भी नाकामयाब हुआ। लेकिन फिर आखिरी जो मौका दोनों ने सोचा वो ये था कि आयुष किस तरह से हिमांशु को रास्ते से हटाएगा। आयुष ने प्लान बनाया पायल के साथ, किस तरह से हम मिलकर हिमांशु को रास्ते से हटा सकते हैं। अब आयुष ने हिमांशु के पास तो बहुत इतना पैसा था नहीं, लेकिन आयुष के पास बहुत पैसा था। तो एक कभी किसी समय जरूरत पड़ी होगी तो हिमांशु ने आयुष से एक मोटी रकम उधार ली थी, लेकिन वो धीरे धीरे दे रहा था। अब जब एक बार फोन किया आयुष ने कि मुझे मेरा बकाया पैसा चाहिए, उस समय हिमांशु ने कहा मेरे पास तो अभी इतना पैसा है नहीं, लेकिन वो तो उसके प्लान का हिस्सा था पायल और आयुष के कि हम उसको पैसा लेकर बुलाएंगे, लेकिन उसके उस समय पैसा नहीं था। तो आयुष ने कहा पायल से कि ऐसा करो, वो नहीं आ रहा है, तुम ऐसा कर सकती हो, तुम मुझसे पैसा लो 3,500 रुपए, हिमांशु को दो, हिमांशु से कहो कि वो मुझे पैसा वापस करने आए। ये उनका प्लान का हिस्सा था कि वो कैसे हिमांशु को अपने घर से निकाल के अपनी मनमानी जगह, अपनी मनचाही जगह कैसे बुला सकते हैं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया। जो बकाया राशि थी, जो उधार का पैसा था, उसे चुकाने के लिए हिमांशु घर से निकला। जो पैसा उसकी पत्नी पायल ने उसे दिया था, 3,500 रुपए जो उसने दिए थे कि जाके जाओ अपना कर्जा चुका दो, हिमांशु जाओ तुम पैसा जो है वो आयुष को दे दो जाके। अब आयुष ने फोन किया हिमांशु को, तो हिमांशु ने बताया कि मैं पैसा देने आ रहा हूँ, कहाँ मिलना। उसने कहा ठीक है, तुम हनुमान धाम आ जाओ, हनुमान धाम मैं हूँ। हनुमान धाम पे रिक्शा लेकर हिमांशु पहुंचा। हिमांशु ने रिक्शा खड़ा किया और वो दोनों अंदर के बात करते। उन्होंने कहा ठीक है, पैसा दिया कि चलो हम लोग चलते हैं शनि धाम में, एक दिया जला देते हैं। और दोनों मिलकर दिया जला, जैसे ही दिया जलाने के लिए हिमांशु झुका दिया जला, वैसे पीछे से आयुष ने उसे धक्का दे दिया और वहां से फरार हो गया। ये सब घटना जिस समय घट रही थी, ये घटना प्लान के साथ थी, जहां पायल ने अपने प्रेमी आयुष से कहा कि तुम जैसे ही उसको नदी में धक्का दोगे, मैं जाके वजीरगंज थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि भाई मेरा पति मिसिंग है, वो गायब है, उसको ढूंढ के लाइए, मिल नहीं रहा है, कर्जा था उसके ऊपर, इसी वजह से कुछ हुआ होगा। लेकिन पुलिस पहुंच गई ढूंढते हुए। जब पुलिस ने ढूंढा, नहीं मिली, लेकिन उसके माता पिता को शक हो गया कि माता पिता को पहले से पता था कि उनकी बहू का जो खर्चे हैं, जिस वजह दोनों झगड़ा होता था, किसी तरह से दोनों रहने की कोशिश करते लेकिन रह नहीं पा रहे थे, झगड़ा, उनको अपनी बहू पे शक था। ये शक उन्होंने पुलिस के जाहिर किया। फिर पूछताछ होती है। 21 जनवरी को गया था हिमांशु। 24 जनवरी को पुलिस को शव मिलता है तैरता हुआ नदी में। जब उसकी शिनाख्त होती है, तहकीकात होती है, जब जांच पड़ताल होती है, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई सामने आती है कि किस तरह से एक पत्नी ने ही अपने खर्चों को पूरा करने के लिए प्रेमी का सहारा लिया, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी का सहारा लिया, अपने सपनों को जीने के लिए किस तरह से प्रेमी के सहारे से अपने पति को रास्ते से हटाकर जीना चाहती थी, अपनी आजाद जिंदगी, अपने खर्चों को, अपनी मनमानी जिंदगी को जीना चाहती, जहां पति की हत्या के बाद ही वो ये काम कर सकती थी, उसको रास्ते से हटाने के बाद ही काम कर सकती थी। आइए नजर डालते हैं क्या खुलासा किया है पुलिस ने, किस तरह से तीनों आरोपी पकड़े गए। इसमें पायल, आयुष सोनकर के साथ एक और आरोपी जो उनका साथी था वो भी गिरफ्तार हुआ है। अब आपको दिखाते हैं पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, किस तरह से पुलिस को शक हुआ, किस तरह से उन्होंने पकड़ा, इस खुलासे पे डालते एक नजर। हिमांशु सोनकर नाम के एक युवक की गुमशुदगी थाना वजीरगंज में लिखी गई और उसके परिवार वालों ने ये गुमशुदगी लिखाई। तो हिमांशु जो हजरतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, पुलिस इसमें लगी और काफ़ी प्रयास करने के बाद सीसीटीवी और सर्विलांस और पुलिस की मुखबिरी और तमाम सारी पूछताछ के बाद में 24 तारीख की रात में इसका शव जो है वो गोमती नदी में, जो यहाँ पर शनि मंदिर है हनुमान धाम के पास, उसके पीछे नदी का बहुत लंबा कटान है, वहाँ बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके उपरांत उसमें अभियोग दर्ज किया गया और अभियोग दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और इसमें एक इसके पत्नी जो जिसका नाम पायल है
और उसके एक दोस्त जिसका नाम आयुष और उसके एक बुआ के लड़के, 3 लोगों को इसमें, जिसका नाम जैकी है, उसको गिरफ्तार किया। और जो पूछताछ से पूरी बात सामने नज़र ये आई कि जो हिमांशु की पत्नी जो पायल है वो और आयुष के काफ़ी अच्छे संबंध थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन पायल का ये कहना था कि जब तक ये रहेगा मेरा हस्बैंड, मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात पे लोगों ने ये तय किया कि इसको रास्ते से हटाना होगा और उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। चूँकि आयुष काफ़ी पैसा खर्च करता था पायल के ऊपर, उसका कर्जा भी था, तो उसने पायल ने अपने पति को कुछ पैसे देकर भेजा कि जाके उसको आयुष को दे आओ। और आयुष की और मृतक की बातचीत आपस में हुई और उसको उसने जो है वो क्लार्क रोड के बगल में जो शनिदेव मंदिर है उसके पास बुलाया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने साथी की मदद से वो उसको दिया जलाने के बहाने नदी के किनारे ले गया और उस ऊपर से उसने ढकेल दिया। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि ये तैरना नहीं जानता और वो वहाँ से फिर उसके बाद निकल गया। और फिर जब पुलिस ने ये बात गिरफ्तार किया इन लोगों, तो इन लोगों ने सारी बातें बताई। इससे पहले भी वो 2 बार प्रयास कर चुके थे कि दोनों आयुष और मृतक की पत्नी पायल प्रयास कर चुके थे कि इसको मारा जाए, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। मुख्य रूप से इसको ये इस तरीके से कह सकते हैं कि आयुष और पायल आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन पायल की ये जिद थी कि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और पायल क्योंकि थोड़ी सी महत्वाकांक्षी लड़की थी, तो वो उसको पैसे खर्च करने का बहुत शौक़ था और पढ़ने का भी शौक़ था, और उसकी पढ़ाई, उसका खर्चा उसका पति नहीं उठा पाता था, जिसको आयुष ने पूरा किया। आयुष ने इसको शादी के बाद पढ़ाई भी कराई और इसको एयर होस्टेस बनाने का कोर्स भी कराया। उसका सारा खर्चा आयुष ने उठाया था। इस सब बातों को लेकर वो तैयार थी शादी के लिए, लेकिन उसकी ये जिद थी कि जब तक ये रहेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और अंत में फिर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये दूर के रिश्ते के देवर भी थे और इसका घर वालों को ये जानकारी थी या नहीं थी ये तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो बात पुलिस को पता चली वो बताई गई। सर का जो रोल जो मुख्य अभियुक्त जो आयुष है, उसके बुआ का लड़का है संभवतः, और उसको ये बात पता चल गई कि जब ये इसको मारने के लिए नदी के पास ले जा रहा था तो पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो ये प्रयास कर रहा था कि इस सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म कर दिया जाए।